हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। ये आपके अर्थशास्त्र की बुक से लिया गया है जिसका नाम है मुद्रा और शाख। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस वीडियो में, प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऋण होता है ब्याज पर पैसे लेना। अब इसका उत्तर देखिए, यदि कोई व्यक्ति जोखिम वाली परिस्थितियों में, मतलब उसकी परिस्थितियां जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर ऐसी परिस्थितियों में वो कर्ज लेता है तो हो सकता है उसके लिए स्थिति और अधिक जो है खराब हो जाए या विकट हो जाए, क्योंकि जोखिम वाली परिस्थितियों में व्यक्ति की आय जो है निश्चित होती है। यदि वह ऋण लेकर कोई काम करता है तथा यदि वह उस कार्य में सफल न हो पाए तो वह ऋण का जो है भुगतान नहीं कर पाता है, वापस नहीं दे पाता है, तथा ब्याज का जो भार है वो भी उस पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कपास है तथा उसे यदि गेहूं की आवश्यकता है, कपास तो उसके पास है, उसे आवश्यकता किसकी है, गेहूं की है, तो उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है और उसको आवश्यकता किसकी हो, दूसरे व्यक्ति को कपास की। व्यवहारिक जीवन में ऐसे दोहरे संयोग मिलना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। थर्ड है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंदों लोगों के बीच बैंक किस प्रकार मध्यस्थता करते हैं। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है पैसे हैं, और ज़रूरतमंद लोग जिनको ज़रूरत है पैसे की। तो इस बीच जो बैंक होती है वो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रखती है, ये पूछा गया है। बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों की जमाएं उनके खातों में स्वीकार करते हैं, मतलब जो भी जितने अमीर लोग होते हैं वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जमा करवाते हैं और बैंक जो है एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं उनके पैसे, तथा उनसे ज़रूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराकर मध्यस्थता रखते हैं, और उन्हीं पैसों से बैंक जो है जिनको ज़रूरत है उनको जो है ब्याज पर पैसे देती है। तो इस तरीके से बैंक मध्यस्थता मतलब बैलेंस बनाए रखती है। फोर्थ है, 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार 10 रुपए के नोट को भी, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 रुपए के नोट पर ऊपर लिखा हुआ होता है भारतीय रिजर्व बैंक, तथा उसके नीचे केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा होता है, तथा उसके नीचे निम्न कथन लिखा होता है, मैं धारक को ₹10 अदा करने का वचन देता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ होता है वो सुनिए। इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार की गारंटी पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 10 रुपए का नोट जारी करता है, किसकी गारंटी पर, जो गवर्नमेंट है उसकी गारंटी पर, तथा जनता को ये वचन दिया जाता है कि ₹10 के धारक को हर स्थिति में 10 रुपए का भुगतान ही किया जाएगा, जिसको 10 रुपए चाहिए। इससे लोगों में विश्वसनीयता पैदा होती है, विश्वास पैदा होता है। फिफ्थ है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। देश में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों स्रोतों से ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है, किंतु अनौपचारिक स्रोतों द्वारा ऋण प्रदान करने के अनेक दोष हैं। अनौपचारिक स्रोतों द्वारा उचित दर पर ऋण दिया जाता था तथा कई तरीकों से लोगों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है ना। जबकि औपचारिक जो स्रोत है उनके द्वारा कम ब्याज दर पर आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों तथा महिलाओं को छोटे छोटे सहायता समूह में संगठित करना तथा उनकी बचत पूंजी को एकत्रित कर उसके ही सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना, जिस पर उन्हें क्या बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ लोगों के पास समर्थक ऋण आधार नहीं होता। ऋण आधार क्या होता है कि
जो भी व्यक्ति कर्ज ले रहा है वो ऋण कैसे चुकाएगा, उसका आधार क्या है, बेस क्या है ऋण चुकाने का, अर्थात पैसे चुकाने का। तो इसको हम कहते हैं ऋण आधार। ये शब्द बार बार रिपीट होगा तो इसलिए इसका मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तथा उनकी ऋण चुकाने की क्षमता भी कम होती है तथा जिन कर्जदारों ने अपने पुराने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, बैंक ऐसे लोगों को ऋण जो है नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नीतियों अर्थात मौद्रिक नीति के माध्यम से अन्य बैंकों की गतिविधियों पर क्या रखता है, नजर रखता है। रिजर्व बैंक बैंक दर, न्यूनतम कोष अनुपात, रेपो दर आदि निर्धारित करता है, अतः इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। यह इसलिए जरूरी है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की गतिविधियों पर नजर नहीं रखे तो देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में ऋणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋणों के माध्यम से लोग अपनी उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे उनकी आय की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऋण जो है विकास के लिए भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से, चर्चा कीजिए। मानव द्वारा ऋण लेने के कई आधार हो सकते हैं। यदि मानव के पास समर्थक ऋण आधार है, मतलब वो ऋण आधार है उसके पास कि वो पैसे चुका लेगा, कोई भी बेस है उसके पास, तो वह साहूकार के बजाय कहाँ से ऋण लेगा, बैंक से लेगा। ऋण आधार के अभाव में उसे साहूकार से ऋण लेना पड़ेगा। अगर उसके पास कोई ऐसा नहीं है ऋण आधार कि मैं कैसे लूँ, तो वो साहूकार से लेगा ऋण, क्योंकि बैंक ऐसे देते नहीं है जब तक आपके पास कोई आधार ना हो पैसे चुकाने का। यदि मानव कम ब्याज दर पर ऋण लेना चाहता है तो उसे कहाँ से लेना होगा, बैंक से ऋण लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि मानव को बहुत कम समय के लिए ऋण चाहिए तो उसे कहाँ से लेना चाहिए, साहूकार से। यदि मानव को लंबे समय तक पैसों की जो है आवश्यकता है तो मानव को बैंक से ऋण लेना चाहिए। तो आप समझ गए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं, ठीक है, जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है, अर्थात पैसों की जरूरत होती है। तो इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से क्यों हिचकिचा सकते हैं, वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल हो सकती हैं। और 4th क्वेश्चन पूछा गया है, सुझाव दीजिए कि किस तरह ऋण छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो फर्स्ट का आंसर है, छोटे किसानों को ऋण देने में बैंक हिचकिचा सकते हैं, क्योंकि एक तो छोटे किसानों के पास पर्याप्त समर्थक जो समर्थ हो ऐसा जो है ऋण आधार उनके पास नहीं होता, तथा दूसरा छोटे किसानों की आय भी क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। इस कारण उनके ऋण चुकाने की क्षमता कम होती है। अगला, बैंक के अतिरिक्त छोटे किसान महाजन, साहूकार, रिश्तेदारों, दोस्तों, जानकारों, सहकारी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूह से ऋण जो है ले सकते हैं। 3rd है, छोटे किसानों के लिए ऋण की शर्तें प्रतिकूल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छोटा किसान फसल ऋणदाता को बेचने की शर्त पर फसल हेतु ऋण लेता है तो फसल पकने पर उसे ऋणदाता को कम मूल्य पर क्या होता है, फसल बेचनी पड़ती है, तथा स्वयं की जो ज़रूरतें हैं और अगली जो फसल वो करेगा उसके लिए उसे पुनः अर्थात वापस जो है ऋण लेना पड़ता है। 4th है, यदि छोटे किसान चाहें तो वह स्वयं सहायता समूह बनाकर सस्ता ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह सहकारी समिति एवं बैंकों से भी सस्ता ऋण प्राप्त कर सकता है। 12th क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें मैंने डायरेक्टली आपको उत्तर बता दिए गए हैं कि रिक्त स्थान में क्या क्या आएगा। फर्स्ट में आपके आ जाएगा ग्रामीण, बुक में आप देख लीजिएगा। सेकंड में आपके आएगा उच्च ब्याज दर के कारण। 3rd में आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 4th में आएगा जमाओ और 5th में आएगा समर्थक ऋणाधार ऐसी। क्वेश्चन नंबर 13, सही उत्तर का चयन करें। क, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा, सदस्यों द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। अगला है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, बैंक, सहकारी समिति या फिर नियोक्ता। तो इसमें 3rd वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा, नियोक्ता, है ना। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 3rd के क्वेश्चन आंसर।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।